परम बुद्धिमान श्रोतागण और कल के जो शंकर जी के बारात के सजने और चलने का मैंने रामचरितमानस से आपको जिक्र किया था, उसको सुने और उसका मनन करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा करके उसको जो है आगे बढ़ाएं। तो आज मैं शंकर जी की बारात के संबंध में आपको बताऊंगा कि शंकर जी की बारात आगे कैसे चलती है। जब विष्णु आग सब देवता उसमें बारात में शामिल हुए तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि सब लोग अलग अलग होकर के और जितने प्रकार के समाज हैं वो सब अलग अलग होकर के चलें, क्योंकि कहा कि उन्होंने बरनहार बरात न भाई हंसी करहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, मन ही मन महे सुमुस्काहि, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाहि, अत प्रिय बचन सुनाता प्रिय के रे, भृंग ही प्रेर सकल गण टेरे। तो कहा कि हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्योंकि वर बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है, क्योंकि पराए नगर में जाकर के हंसी कराना हो तो ये करिए। और विष्णु भगवान की बात सुन करके देवता मुस्कुराने लगे और अपनी अपनी सेना सहित सब अलग अलग हो गए। महादेव जी ये देख करके मन ही मन में मुस्कुराते हैं कि भगवान विष्णु के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटती है, और अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अप्रिय वचनों को सुनकर के शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लेते हैं। शिव अवसान संसु सब आए, प्रपद जलज शीस तीन नाये, नाना वाहन नाना बेसा बिहसे शिव समाज निज देखा। अब तो शंकर जी का जो है समाज आ गया, भूत प्रेत पिशाच बैताल और जाने क्या क्या लोग शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और अपने स्वामी के चरण कमलों में उन्होंने सिर नवाया और तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश धरे हुए और अपने समाज को देख करके शंकर जी अब हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, और विपुल नयन को नयन विहीना, रष्ट पुष्ट को अति तन खीना। शंकर जी का जो समाज था वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि कोई तो बिना मुख वाले हैं और किसी के बहुत सारे मुंह हैं, और कोई कोई बिना हाथ पैर वाला, और कोई किसी के हाथ पैर ही हाथ पैर हैं, और किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला और पतला है। तन खीन को पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर काल मुख गण बेसय गणित को गणय, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। इस प्रकार से कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, और भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं, और सबके शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार से उनके मुख मिलते हैं। गणों के अगणित वेशों को देख करके कोई गिनती नहीं कर सकता। बहुत प्रकार के भूत प्रेत पिशाच और योगनियों के जमात चारों तरफ से शिव जी की बारात में चल रहे हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। वे भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मौज मना रहे हैं और देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम। आदरणीय सम्मानित श्रोतागण और सब हमारे बहुत ही आदरणीय बंधुओं, कल मैं जो है बजरंग बली का दिन होने के कारण बजरंग बली पर कल सुनाऊंगा और उनके संबंध में आपको गाना भी सुनाऊंगा और उनके संबंध में रामचरितमानस से संबंधित प्रकरण भी सुनाऊंगा, जिसमें सुंदरकांड से संबंधित कुछ अंश रामचरितमानस का होगा। ये रामचरितमानस बहुत पावन पवित्र और सबके जीवन को सुखी बनाने वाला और सबको इस धरा से, इस पावन धरा पर तो अपना जीवन ढंग से बिताने के लिए उपयोगी है ही, साथ में वो जो अथाह भवसागर जिसे बैतरणी नाम से कहा जाता है, उसको भी पार करने में ये समर्थ है। इसलिए इसका सदैव गान करना चाहिए और इसका सदैव मन से चिंतन और मनन करना चाहिए और भगवान के राम का जो चिंतन मनन बराबर करता है उसकी सद्गति निश्चित हो जाती है। भगवन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि।